पुत्री तो दौड़ पिता कन्ने गई, अरे माने मारे बाबा जी वे मोडियारी कही कि मेरे ससुराल में सब मुझे मोडिया की छोरी बुलाते हैं। दूसरा से तो लड़ने दौड़ जाएगा। नरसिंह जी कहते हैं मोडिया कया तो बेटी कीजे नहीं रीस। इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? अरे मोडिया ठाकुरे जीरा पिसवाही, बोलिए खाटू नरेश की जय हो। मोडिया माने जिसने मोह को ढा दिया और भगवान के प्रेम में लग गया, तो वो कहते तो मेरी प्रशंसा है। नानी बाई कहती रोज रोज मोडियारी चोरी मोडियारी, जब भी सामने से निकलती हूँ तुम्हारे मायर आएगा क्या, मायर आएगा क्या, क्या लाए मायरा मायरा मायरा। अब आप सच्ची बताओ, आप मायरा भरोगे कि नहीं? अब देखिए इतने वर्षों का क्रोध है, कभी तो निकलेगा। आज उसको कोई अपना दिखाए और वो क्रोध निकल रहा है, तो वो पिता पर सारा क्रोध निकाल रही। तो वो कहती आप सच्ची बताओ, आप मायरा भरोगे कि नहीं? नरसिंह जी कहते कह दे मेरा मायरा बहुत अच्छा है। अरे ऐसे कैसे अच्छा आएगा, आप तो खाली हाथ आ गए, शर्म भी नहीं आई आपको? नरसिंह जी कहते कह दे मेरा सृजनहार भरेगा मायरा। नानी बाई कहती है सृजनहार भरेगा, सृजनहार भरेगा, उस सृजनहार का चेहरा मुझे तो दिखाओ। बाबा जी आप उनके भगत हो, आपको उसके लक्षण नहीं पता, मैं बताती हूँ उसके लक्षण क्या है। नानी बाई कहती है पहले केश खिंचाइया पछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाए के आखिर जात अही। कि द्रौपदी जी के साथ क्या किया? पहले तो उसके केश पकड़े गए, खींचते हुए लाकर दरबार में पटका, फिर साड़ी खींची तो वो चिल्लाई, आवाज उसने सबसे मदद मांगी थी कि उसको कितनी पीड़ा हुई होगी, इतनी देर तक नहीं आया। फिर उसने आवाज लगाई कि भगवान मेरी रक्षा करो, तब आते हैं साड़ी देने, पहले ही आ जाते, इतनी फजीती तो नहीं होती। पर ये कभी भी टाइम पर नहीं आता है। नानी बाई कहती है आपको इस पर विश्वास है? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर नानी बाई 10 प्रश्न कर रही है, आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ऐसा किया वैसा किया। तो यहाँ पर नानी बाई कहती है कि थे तो के वो बाबा जी साची थारो सावरियों का दासी। अरे वो तो द्वारावती रो राजा किनरा सारिया छेका जा, और जिसने इतना प्रेम किया उससे, उन्होंने तो उसको भी छोड़ दिया। वो तो छोड़ी यशोदा मैया, और तो किसी का साथ वो क्या ही देगा। नानी बाई अंत में यही कहती है कि आपको भरोसा है, पर मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नरसिंह जी कहते हैं कि बाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी। अरे वो तो झांझण रथ जुत वासी, संग राधा रुक्मण ल्यासी। पर अंत में नरसिंह जी ने कहा कि जो सावरियों नहीं आसी, अगर सावरिया नहीं भी आया तो मैं तो उसके गुण ऐसे के ऐसे गाऊंगा। मैंने स्वार्थ की भक्ति नहीं करी है कि वो मेरा एक काम ना करे तो मैं अपनी भक्ति छोड़ दूं। हम स्वार्थी लोग हैं। मैं हमेशा कहती हूँ मनुष्य इतना स्वार्थी होता जा रहा है कि भगवान उसका एक काम ना करे तो वो भगवान बदल ले, इतना स्वार्थी हो गया है। पर नरसिंह जी कहते मैंने स्वार्थ की भक्ति, वो आए नहीं आए, काम करे नहीं करे, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो उसकी भक्ति ऐसे कैसे करूं। नानी बाई कहती है तो मैंने इतनी जो भागवत बाची उसका क्या काम हुआ? आप तो वैसे के वैसे। नरसिंह जी कहते हैं आसी तो आ जावसी, नहीं तर चुकी बात, बाई जाओ भवन को मती गमाओ रात।
कि वो आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। दुनिया वालों का क्या काम है, कुछ दिन कहेंगे अरे नानी भाई का मायरा नहीं आया, जीवन तो जीम गया पर मायरा नहीं भरा। कितने दिन, ज्यादा दिन नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी जिंदगी के फैसले कभी ये सोचकर मत लेना कि वो क्या कहेगा और ये क्या कहेगा और वो क्या कहेगा, क्योंकि वो क्या कितने दिन कहेंगे पता है। कहते हैं कि नई बात 9 दिन, कोई भी बात उछलती है ना तो नई बात 9 दिन, खेची तानी 13 दिन, इससे ज्यादा नहीं। आपकी बात इतने ही दिन तक करेंगे, उसके बाद उनको फिर कोई नया मसाला मिल जाएगा, वो उसके पीछे लग जाएंगे। दुनिया वाले यही तो है, यही ढूंढते हैं। वो कहां पर तमाशा है वहां तमाशा देखने जाओ, एक तमाशे में वो 13 दिन से ज्यादा नहीं रुकी। नई बात 9 दिन, खेची तानी। लेकिन अगर आपने ये सोचकर फैसला ले लिया कि वो क्या सोचेगा और ये क्या सोचेगा, तो वो तो 13 दिन सोचेगा, लेकिन उस फैसले को जिंदगी भर ढोना आपको पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी किसी और को सोचकर अपने जिंदगी के फैसले ना लें।